बाइबल की एक प्रसिद्ध कथा है, गॉस्पेल ऑफ जेसस में एक प्रसंग आता है कि ईसा मसीह के दो शिष्य थे, आपस में बातचीत कर रहे थे और एक राजा की महिमा का गुणगान कर रहे थे कि देखो कितना गरीबी में ये था राजा, कितनी गरीबी में था, कितना पुरुषार्थ, कितना भाग्यशाली है कि ये अपने देश का राजा बन गया। शक्ति युक्ति से, भाग्य से देश का देखो राजा बन गया। जैसे हमारे मोदी जी हैं, इतिहास में बहुत लोग हैं, कहीं मुख्यमंत्री हैं तो कहीं प्रधानमंत्री हैं, है ना, बड़ा भाग्यशाली है ये आदमी। ईसा मसीह उनकी बातों को सुन रहे थे, समझे। वो आए और दोनों शिष्य को डांटे, कहते रे सुनो, इस दुर्लभ शरीर को पाकर क्या कर रहे हो? क्या पाया उसने? क्या पाया? राजगद्दी पाया। कब तक रहेगा वो ये राजगद्दी? कब तक? जब तक शरीर है, तब तक। बीच में भी कोई और शक्तिशाली आपको भगा सकता है? तो कहते हैं कि देखो, ऐसे मनुष्य की कभी महिमा मत गाओ जो दुर्लभ मनुष्य शरीर पा करके पद के पीछे जिंदगी लगा दिया, भगवान का भजन नहीं किया और अपने आत्मा को दुखी में ले गया, मुक्ति के धाम में ले जाने का प्रयास नहीं किया। मतलब भगवत भक्ति नहीं की, केवल पदे के पीछे भाग गया। धन के पीछे भागना बुरी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन धन ही जीवन का लक्ष्य हो जाए तो बहुत बुरी बात है कि नहीं? पद पाना बुरी बात नहीं है, भगवान करे बड़े बड़े पद पर लोग जाए, लेकिन पद के पीछे परमात्मा को भूल जाना बुरी बात है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा मनुष्य जो पद के लिए परमात्मा तक भूल गया हो, वो महिमावान नहीं हो सकता। क्या गुण गाते हो? इसलिए कि पद तो छूट जाएगा, हैं? इसको दाता इसीलिए वो संत महात्मा लोग कहते हैं उस आदमी की क्या महिमा जिसने संसार का एक छोटा सा पद पाया और उसके बाद वो पद छूट गया और उसकी आत्मा दुर्गति में जाने से बच नहीं सकी। तो जो अपनी आत्मा को अनंत काल में दुख में डाल दिया हो, ऐसे मनुष्य की पद प्रतिष्ठा और धन वैभव की उपलब्धियों का कोई मतलब नहीं है। हमको परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, संसार के कर्तव्य कर्म करते हुए ईश्वर के आत्म कल्याण के लिए, सत्संग ध्यान के लिए सुबह शाम समय अगर नहीं निकाल सकता है, संसार में उससे अभागा आदमी कोई नहीं हो सकता। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कल आप कहाँ चले जाएंगे? हैं? वेदव्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों से कहा था, कृमेह कृम्न जुवंती भक्ष्यंती परस्परम परलोका विरोधानाम यह जीवती सजीवन। कहते हैं कीड़े मकोड़े में जन्म लेते हैं, वो भी दुनिया में जीते हैं, पर एक दूसरे को मार के खा जाते हैं। उनका जीवन कोई मतलब नहीं है, ऐसे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। जीवन कब अर्थ है? परलोका विरोध है नहीं, या जीवती स्वजीवनी। जीवन ऐसा हो कि लोक के साथ साथ परलोक भी बन जाए, लोक परलोक दोनों बनाते हुए जो जीवन यात्रा पर बढ़ रहे हैं, वास्तव में उन्हीं के जीवन का कोई अर्थ होता है। अब बाकी जीवन तो व्यर्थ है, बाकी जीवन व्यर्थ है। बस तो हम अपने जीवन के ठीक ठीक मायने को समझें। सुख का सार है। गोस्वामी जी एक सूत्र लिखते हैं, सुन लीजिए आप लोग। एक सूत्र लिखे हैं, बता के खत्म करते हैं। राम नाम एक अंक है और सब साधन है सुन, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक लगे 10 गुण। परमात्मा की भक्ति एक का अंक है और जितने साधन है सुख के, धन सुख का साधन है, ठीक है। धन हो जाने से सुखी हो जाएंगे ये कोई गारंटी नहीं है। अगर धन सुख के गारंटी होती तो धनवान लोग रोते हुए नहीं न मिलते। तुलसीदास ने इसलिए कहा, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी।
राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। तो धनवान भी दुखी होता है। ऊंचे पद पर बैठा हुआ जो है व्यक्ति को कोई दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके जीवन में भी अनेक दुख होता है। महाराज दशरथ को जब पुत्र नहीं था तब पुत्र का दुख था कि नहीं? जब पुत्र हुआ तो पुत्र के वियोग में दुख हुआ, है कि नहीं? प्राण तक त्याग दिए। पुत्र के वियोग में दुख हो गया। तो संसार यही है, सम्राट भी बन जाइएगा ना, दुख का कोई न कोई कारण रहेगा। ये हो सकता है शारीरिक बीमारी हो जाए, मानसिक कोई चिंता पकड़ ले, सम्मान पर चोट पहुंच जाए, अनेक तरह से जीवन में दुख आ जाते हैं। तो संत लोग यही समझाते हैं और कहते हैं कि आप सुखी अगर होना चाहते हैं तो आपका जीवन ईश्वर भक्तिमय होना चाहिए।